अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये देखिए हमारे पास एक न्यू रेडी टू वेयर में आर्टिकल आया हुआ है। गले से लेकर नीचे दामन तक बहुत ही हसीन इस पे हैंडवर्क किया गया है। सिला सिलाया कपड़ा है, आपको कुछ करना नहीं है, बस खरीदे और पहने। गले पे इतने माशाल्लाह इतना बेहतरीन काम किया गया है। और सबसे प्यारा तो मुझको इसका दामन लगता है, कितनी निफासत से काम किया गया दामन पर। इसमें सल्ली का, मोती का, टिकलियों का प्योर हैंडवर्क किया गया है। और इसका जानदार आप चेक करें दुपट्टा, माशाल्लाह चारों तरफ बॉर्डर पूरे यानी हैंडवर्क से भरे हुए हैं। और पूरा यानी जिसको कहते हैं ना हैवी हैंडवर्क, तो वो किया गया है। बहुत बेहतरीन इसका लुक है। और साथ में इसके पैंट दी गई हुई है। पैंट भी सिली सिलाई अच्छी स्ट्रेचेबल है और इजी टू यूज़ है। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर है माशाल्लाह। पर्पल भी है, डार्क ग्रीन भी है और ये रानी तो सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर है। आप बताइएगा आपको कौन सा अच्छा कलर लग रहा है। सॉफ्ट ऑर्गेन्जा ये कपड़ा है। आप उसकी माशाल्लाह से फुल लुक चेक करें, कितना बेहतरीन सा ये जोड़ा लग रहा है। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, ऑर्डर करने के लिए यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। अच्छा ये नंबर है ना मेरी बहन का है। मेरी बहन बोल रही थी इतने सारे मैसेज आते हैं कि भाई नाए पापा से बात करनी है, तो वो मेरा नंबर नहीं है, आप मुझसे वहाँ पर बात नहीं कर सकते। आप इंस्टाग्राम पर अगर मुझको मेरी आईडी नीचे में इंस्टाग्राम की दे दूँगी कि वहाँ पर फॉलो करेंगे ना, तो वहाँ हमसे हमारी बातचीत हो सकती है, पर ये नंबर पर हमारी बातचीत नहीं हो सकती। अच्छा ये त्रिनिदाद का लास्ट ब्लॉग है। हम निकलने से एक दिन पहले आ गए थे बच्चों के साथ में। त्रिनिदाद की कोई फेमस रेस्टोरेंट थी, वहाँ पर इंडियन खाने वगैरह खाने के लिए। ये हमारी पहली रेस्टोरेंट हमने बैठ के खाया है, क्योंकि बच्चों के साथ है ना वो फास्ट फूड ही अच्छे है, बस लो और निकलो। इतने बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में बैठे रहना भी एक दर्द सर होता है, क्योंकि ऑर्डर दो फिर वो बनने इतना टाइम लगता है, फिर कुछ कम पड़ जाए तो फिर ऑर्डर दो, तो वो बड़ा उससे अच्छा खाना लो और चले जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये माशाल्लाह से पूरी हमारी फैमिली बैठी है खाने के लिए। और ऑर्डर के बाद याद भी नहीं रहता है कि फ़ोटो वीडियो कुछ लेना है, एक दो क्लिक करते हो बस, फिर हम भूल जाते हैं। यह काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, हमने यहाँ पर इंडियन खाने को काफ़ी एंजॉय किया है। अच्छा फिर आप लोगों को याद होगा कि 3-4 महीने पहले जब मेरी बहन पनामा आई थी तो उसका बेटा हॉस्पिटलाइज था, कोई अल्लाह के हुक्म से बीमारी हो गई है। लेकिन आप लोग सब दुआ करिएगा कि अल्लाह इस बच्चे को शिफाए कामिला नसीब फरमाए। तो यहाँ पर सुबह से शाम तक उसका चेकअप होता है, उसको कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर वापस छोड़ दिया जाता है। तो हम उसी को विज़िट करने आए थे। बहुत ही बड़ा ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बनाया गया है सारी फैसिलिटी के साथ। हमारे पनामा में भी हॉस्पिटल है, लेकिन ये उसके मुकाबले में काफ़ी बड़ा था। और बहन बता रही थी काफ़ी अच्छा भी है। मतलब जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट होता है ना हॉस्पिटल, तो उसके साथ जो कुर्सी होती है बैठने की जगह नहीं होती, इतनी छोटी सी कुर्सी होती है। यहाँ पर वो जो कंफर्ट वाली कुर्सी होती है ना वो दिया जाता है। तो मैंने चलो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो गवर्नमेंट भी अगर ऐसा पब्लिक के लिए काम करेगी तो कितनी उनको दुआएं मिलती रहती है। लेकिन हमारे में से अक्सर का यही रोना है कि गवर्नमेंट काम नहीं करती है, नाइंसाफ़ी करती है, सारा पैसा खुद खा जाती है। इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन ये हो गया था रात के बज रहे हैं 2, हमारी फ़्लाइट का टाइम, हम बस निकल रहे हैं। हर बार रात ही की फ़्लाइट मिलती है, इतना परेशान नहीं हो जाती दूसरों को भी यानी परेशान करके निकलना, पर क्या करें एक ही फ़्लाइट जाती है। बीच में यानी जब वैकेशन होती है त्रिनिदाद में तो ऐसी फ़्लाइट भी होती है जो दिन के टाइम पर हो, पर ना ये रात का टाइम ही चलते रहता है। बस मिलना मिलाना हो रहा है, बच्चे भी एक दूसरे से दिल लग जाता है, तो रोना वोना भी काफ़ी आ रहा होता है। उठ जाते हैं बच्चे भी मिलना मिलाने के लिए। अम्मी आए तो हमारे साथ में थे, लेकिन फ़िलहाल त्रिनिदाद में बहन के पास रुक गए हैं। 1-2 महीने बाद इंशाल्लाह अम्मी की वापसी होगी। हाँ तो हम बात कर रहे थे नाइंसाफ़ी के बारे में। तो ये जो बड़ी बड़ी नाइंसाफ़ियाँ होती है जो गवर्नमेंट हमारे साथ करती है, हम बाकायदा उसको महसूस करते हैं, फिर उस पर बातचीत करते हैं, उसके लिए मोर्चे निकालते हैं, क्योंकि हमको ये लग रहा होता है भाई एक नाइंसाफ़ी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो नाइंसाफ़ियाँ जो हमारे घरों में होती है, क्या कभी हमने उस पर आवाज़ उठाई है, कभी उसके बारे में बोला है, कभी उस पर एक्शन लिया है? नहीं, होता ही नहीं है। और नाइंसाफ़ी कौन? अपने ही एक दूसरे से कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर माँ बाप बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं। एक बच्चा या तो सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, यानी बड़ा को ज़्यादा पूछेंगे या फिर कोई छोटे वाले को ज़्यादा पूछ लेंगे। तो माँ बाप का तो रिश्ता ऐसा है कि उनसे इंसाफ का तकाजा होना चाहिए था, लेकिन नाइंसाफ़ी हो रही है 2 बच्चों में। हम सब भी कहीं ना कहीं इससे गुजरे होंगे कि एक अगर गलती कर रहा होता है तो उसको बिल्कुल अवॉइड कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कि इसने कुछ किया ही नहीं है। और एक के बाद वो बार बार कर रहा होता है तो भी नज़रअंदाज कि कुछ नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक दूसरा जो है वो कर रहा हो गलती, तो उसकी गलतियों पर बार बार टोका जाना, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? कभी किसी बच्चे का आप देख ले कि कलर अलग होगा, तो अगर जो आप कलर आपको पसंद नहीं है, और अक्सर हम इंडियन पाकिस्तानी को ब्लैक ही कलर नहीं पसंद होता है, पता नहीं क्या मेंटलिटी हमारी बन गई है, पर यही है हमारे
हमारा यही है बस। तो अगर वो कोई बच्चा काला हो गया दूसरा गोरा है तो हम गोरे की तरफ ज़्यादा हमारा क्या कहते हैं प्यार ज़्यादा झलक रहा होता है, काले को हम साइड में कर रहे होते हैं। भाई औलाद आप ही की है और आपको इंसाफ यहाँ पर दिखाना था। देखिए मोहब्बत पे तो इख्तियार नहीं होता है ना, दिल में हो सकता है आपकी किसी बच्चे के लिए, कभी कोई बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो उसकी वजह से वो माँ बाप को उससे ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है, तो दिल में मोहब्बत का ज़्यादा होना इस पर तो कोई इख्तियार ही नहीं है ना। लेकिन जब आपने कुछ करना हो वो तो इंसाफ का तकाजा था ना, यानी किसी एक को कोई चीज़ दे रही थी या किसी एक के साथ जो रवैया रखा जा रहा था वही दूसरे के साथ किया जाना चाहिए था। लेकिन जब हमको माँ बाप के रिश्ते में अगर हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम क्या गवर्नमेंट से उम्मीद रख रहे कि ये इंसाफ करके देगी हमको। और फिर ये नाइंसाफ़ी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि जब उस बच्चे की शादी हो गई तो अब वो यानी उसकी बीवी या फिर वो जो दामाद है उसके साथ भी हम नाइंसाफ़ी दिखा रहे होते हैं। यानी आपने मेरे पास अभी किसी ने मैसेज करके बताया था, मैं नाम तो नहीं ले रही इसलिए पता भी नहीं चल रहा है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो वो बता रहे थे कि मेरी सास मुझको चिल्लाती रहती है, ताने देती रहती है, जेठानी के ताने हैं। यानी आप जेठानी कौन होती है मतलब ताने देने वाली, सास तो सास भी कोई नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये केस में समझ में आ रहा है ना कि यानी माँ बाप ने इतना हक जेठानी को दे दिया, यानी बड़े बेटे की बीवी को इतना प्यार दे दिया कि वो आराम से छोटी बेटी की बीवी को कुछ भी बोल सकती है। तो ये जो हो रहा है ना हमारे यहाँ पर, क्या बताए क्या ये इंसाफ है? क्या नहीं पता हमको। अल्लाह तो कुरान में कहता है कि हक के साथ इंसाफ के साथ खड़े रहो, अगरचा गवाही अपने खिलाफ ही देनी पड़े, यानी खुद भी गलत हो, खुद भी यानी इंसाफ पर चलना हो तो अपने लिए भी वो सिलेक्ट करो। और फिर आगे खुद अल्लाह वालिदैन का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी बता रहा था कि इन रिश्तों में भी नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा होगी, तो भाई इंसाफ का ख्याल करना। फिर इस नाइंसाफ़ी पर जब आवाज़ उठाया जाए तो कहते हैं तुम तो बदतमीज़ हो, तुम बेअदब हो, तुमको माँ बाप का अदब नहीं पता, तमीज़ नहीं है और पढ़े लिखे होकर जाहिल बन रहे हो। तो ये सब बोला जाता है जब आप कुछ बुरा होता हुआ देख रहे हैं उसको आप रोक रहे हो। हालांकि इससे आपको याद आता होगा कि नबी की हदीस है कि अगर कुछ बुराई होती हुई देख रही है तो उसको हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट ज़बान से रोको, और ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम उसको दिल में तो बुरा समझो कि ये गलत हो रहा है। और ये ईमान का कम से यानी एकदम कमतर दर्जा है, यानी हाथ से रोकना, ज़बान से रोकना ये भी फिर भी अच्छा वाला लेवल है। लेकिन हमारे यहाँ इसी ईमान के लेवल को अगर कोई इस पर एक्शन ले रहा है तो उसको ख़राबी बता के बयान किया जा रहा है, तो ये कहाँ का इंसाफ चल रहा है हमारे यहाँ पर? बोलने पे भी इंसाफ नहीं है। उसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं कि जो बीवी का हक है वो शोहर उसको नहीं दे रहा, जो शोहर का हक है वो बीवी उसको नहीं दे रही। अब इसी मिसाल को आगे से समझ ले कि अब जब जेठानी बातें सुना रही है, सास ताने दे रही है, तो अब शोहर की जिम्मेदारी थी कि अपनी बीवी को इंसाफ दिलाए कि उसके साथ गलत हो रहा है इंसाफ। लेकिन नहीं, वो बोल रहा है जो हो रहा है होने दो और हम कर भी क्या सकते हैं और तुम कोई नवी थोड़ी हो सुनने वाली। तो ये सारा जो हमारा माशरा, और बताए क्या मैं ये गलत बोल रही हूँ? क्या हमारे माशरे में ये सब नहीं चल रहा है? तो अगर हम नज़र दौड़ाएंगे ना तो हर रिश्ते में हमको कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी मिल जाएगी। भाई बहन के रिश्ते में बोलो या फिर जो भी औलाद माँ बाप के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, ऐसी बहुत सारी मिसालें हमको मिल जाएगी। तो जब हमारे घरों में हमारे रिश्तों में इंसाफ नहीं है और फिर नाइंसाफ़ी पर हम कुछ बोलने का हक भी नहीं रखते, तो फिर बताए कि हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ में इंसाफ करेगी? भाई कैसे कर सकती है? घर तो हमारा ठीक हुआ नहीं, हम चाह रहे मुल्क ठीक हो जाए। अच्छा, अब मैं जब ये बोलती हूँ ना तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई आ रहा होगा कि हाँ वो इंसाफ नहीं करता, वो ऐसा है, वो ऐसा, उसने ठीक नहीं किया। लेकिन हमारे दिमाग में अपने बारे में नहीं आ रहा होगा कि मैं किधर नाइंसाफ़ी कर रही हूँ, मैं किधर इंसाफ से नहीं रहती हूँ। तो यही हमारा मसला है, हमें हर एक चीज़ दूसरे पे रख के सीख रहे होते हैं कि भाई वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। हम गलत है वो हम सोचते भी नहीं, तो हम कैसे इंसाफ की उम्मीद खुद से रख सकते हैं? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको इंसाफ करने वाला बना दे। अच्छा चले, वीडियो में आपने देख लिया, हम पनामा आ गए थे। घर में आने के बाद काम काज बढ़ गया था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सेट हो गए। तो फिर हमने और भाई की फैमिली ने सोचा कि अपने पनामा के बीच में भी थोड़ा जाकर देखा पानी में से घूम घूम के आए हैं, लेकिन फिर से हमने जाना कहाँ है? पानी में ही जाना है। ये काफ़ी, ये जो हम जा रहे थे ना ये भी कोई आइलैंड था और इतना यानी लहरें पूरी ना ऑपोजिट साइड थी, तो ये शिप जो थी ना इतनी उछल उछल जा रही थी, एसएल वर्ल्ड के झूले याद आ रहे थे। फिर ये थोड़ा बहुत मैं नाश्ता लेकर आई थी, मिठाई तो मुझको हदिये में आ गई हुई थी। फिर क्रीम चीज़ का क्या कहते हैं पेस्ट्री थी, सिनेबन थे, ये दोनों चीज़ रेडीमेड ले ली थी मैंने, बनाने का टाइम नहीं तो हर बार मैं बना कर लाती हूँ मीठा। वही समोसे थोड़े मैंने फ्राई कर लिए थे और पिस्सा बना के ले लिया हुआ था। सुबह 6 बजे से निकले हुए थे तो 8 बजे बीच पर पहुंच गए थे। यहाँ पर खा पी लिया है, दोपहर का भी खाना भाई लोग ने लाया था और फिर खा पी के हम निकल गए हैं वापस। तो घर में माशाल्लाह से 5-6 बजे पहुंच गए थे। ये अच्छा होता है कि भाई रात से पहले घर पे पहुंच जाना बहुत अच्छा लगता है। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।